आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है और मैं मुंबई शहर की रहने वाली हूँ। मुंबई में हमारा एक शानदार फ्लैट है, जहाँ मैं अपने मम्मी, पापा, अंकल और आंटी और दादी के साथ रहती हूँ। मैं परिवार की सबसे छोटी हूँ, इसलिए मुझे बहुत लाड प्यार से पाला गया है। मेरे अंकल आंटी ने बचपन से ही मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की है, इसीलिए आप मुझे उनकी लाडली पड़ोसन बोल सकते हैं। मेरी उम्र 21 साल की है, लेकिन मेरा फिगर देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं इतनी कम उम्र की हूं, क्योंकि मेरा बदन बिल्कुल 27 साल की आकर्षक औरत जैसा हो चुका है। और इसकी वजह खुद मैं हूं। मुझे देर रात तक जागकर सीरियल देखने और दोस्तों के साथ घूमने की आदत थी, और यही वजह है कि सत्य की उम्र से ही मुझे वह रोमांच महसूस करने की लत पड़ गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा फ्लैट बहुत बड़ा है, जिसमें 5-6 कमरे हैं। एक कमरे में मेरे मम्मी पापा रहते हैं, दूसरे में अंकल आंटी रहते हैं, तीसरे में दादी रहती हैं, जिनकी उम्र अब काफ़ी हो गई है, तो वह ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती हैं। चौथा, सबसे खूबसूरत कमरा मेरा है। बाकी कमरे मेहमानों के लिए या खाली रहते हैं। अब मैं अपने अंकल आंटी की बात करूं तो अंकल की उम्र 35 साल है और आंटी की 29 साल है। उनकी शादी काफ़ी प्यार से हुई थी, इसीलिए दोनों अभी भी जवान और आकर्षक लगते हैं। अंकल एक बड़ी कंपनी में सीनियर पद पर हैं, जिनका ज़्यादातर समय ऑफिस में बीतता है। आंटी बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनकी सोच थोड़ी पुरानी है। उनका ज़्यादातर समय घर संभालने और दादी की देखभाल में निकल जाता है। जितना मैंने उनके रिश्ते को समझा है, वह उससे साफ पता चलता है कि आंटी अंकल को पूरा समय नहीं दे पाती हैं। वह उनकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती, और यही वजह है कि कभी कभी उन दोनों में तनाव हो जाता है। एक रात की बात है कि हम सब डिनर करके सोने चले गए थे। तभी अचानक मुझे अंकल आंटी के कमरे से वो आवाज़ें आने लगीं। उनका कमरा मेरे बगल में था, इसलिए सब साफ सुनाई दे रहा था, और वह आवाज़ें तेज़ होती जा रही थीं। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। ऐसा नहीं था कि पहली बार ऐसा हो रहा हो, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि आज क्या बात है। पहले तो सोचा सीधे जाकर पूछूं, लेकिन फिर लगा कि वह शर्मा जाएंगे, इसलिए मैंने खिड़की वाले छेद से देखने का फैसला किया। पहले कुछ नजर नहीं आया, फिर मैंने लाइट बंद की और दोबारा छेद पर आंख लगाई। अंदर का मंजर देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पहले कभी उन्हें ऐसे नहीं देखा था। अंकल दे आंटी से कुछ स्पेशल पल बिताने को कह रहे थे, लेकिन आंटी मना कर रही थी। मेरी नजरें टिक गईं और हटा नहीं पा रही थीं। वह दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान उनके हर हरकत पर था। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद अंकल ने आंटी को कुछ याद दिलाया, जिससे पहले तो आंटी नाराज हुई, फिर शर्मा गई। अब उन्हें भी खुशी होने लगी और उन्होंने अंकल को पास बुलाया। फिर वह दोनों पति पत्नी की तरह एक दूसरे में खो गए। करीब 1.5-2 घंटे बाद आंटी ने खुद को संभाला, लाइट बंद की और सो गई। अंधेरा होने से कुछ नहीं दिखा, तो मैं भी बिस्तर पर लेट गई। इतना देखने के बाद नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में वही सीन घूम रहा था। सोच रही थी, काश कोई मुझे भी ऐसे प्यार से समझे। यही सोचते मेरे अंदर भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। फिर मैंने पहली बार मन से खुद को शांत किया, क्योंकि उस वक्त कोई और था ही नहीं। सोचकर अंदर आई और वो बहाना बनाया कि बस छूट गई। जब बस छूटती है तो अंकल मुझे बाइक से छोड़ते हैं। मेरी बात सुन आंटी बोली, प्रिया अंकल से कह दो, पर छोड़ आएंगे। मैं खुशी से अंकल के पास गई और बात बताई तो वह राजी हो गए। मैंने कहा, अंकल जल्दी तैयार होइए, मैं लेट हो रही हूँ। तो अंकल बोले, बाइक निकालो, मैं शर्ट पहनकर आता हूँ। मैंने बाइक निकाली और बाहर इंतजार करने लगी। अंकल अक्सर कारे से छोड़ते थे, लेकिन उस दिन मेरे कहने पर बाइक से ले जा रहे थे। दोस्तों, यहाँ तक प्लान सफल था, लेकिन आगे का प्लान रिस्की था। पर मुझे भरोसा था सफल होगा। मैं पीछे बैठी और हम कॉलेज की ओर चल दिए। मेरा कॉलेज घर से करीब 15 किलोमीटर दूर था। रास्ता लंबा था और सुबह का समय होने से रोड सुनसान थी। घर से 7 किलोमीटर दूर निकल आए तो मैंने कहा, अंकल बार अब बाइक मैं चलाऊंगी, रोड खाली है, एक्सीडेंट नहीं होगा। अंकल परेशान हुए, लेकिन बोले, ठीक है, पर हैंडल मैं पड़ूंगा। अब प्लान कामयाब होता दिख रहा था। मैंने हामी भरी। अंकल ने बाइक रोकी, मुझे आगे बैठाया और दोनों हाथों से हैंडल पकड़कर धीरे चलाने लगे।
लेकिन मेरा ध्यान बाइक पर नहीं था क्योंकि इरादा कुछ और था। मस्ती करते करते कॉलेज पहुंची और पहुंचते ही अंकल को फिर विश किया। मेरी हरकतों से अंकल थोड़े कंफ्यूज हो गए क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं किया था। मुझे छोड़कर अंकल घर लौट गए। कॉलेज में भी दिमाग में वहीं घूम रहा था। मन कर रहा था अंकल के साथ बाइक पर ही रहूं। पता नहीं क्या हो गया था, ऐसा तूफान उठ रहा था कि अंकल के साथ ही सब सोचने लगी थी। खैर आगे बढ़ते हैं। मन की इच्छा लेकर घर पहुंची। उस वक्त 3 बजे बज रहे थे। घर में दादी के अलावा कोई नहीं था। आंटी बाहर गई थी, अंकल ऑफिस में थे। कॉलेज से आकर फ्रेश हुई, थकी थी तो बेड पर लेट गई और कब सो गई पता नहीं। आंख सस खुली तो शाम के 6 बजे बज रहे थे। नहाकर कपड़े बदले और उस दिन कुछ खास पहने थे। अब अंकल एनने वाले थे, लेकिन आंटी का पता नहीं था। शाम 8 बजे डोबल बजी। मैं दौड़ कर गई। दरवाज़ा खोला। पता था अंकल हैं। दरवाज़ा खुलते ही अंकल मुस्कुराए और बोले, प्रिया आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर खुशी हुई क्योंकि प्लान सफल होने वाला था। अंदर आकर अंकल फ्रेश होने गए। ऑफिस से आकर अंकल कॉफ़ी पीते हैं, इसलिए मैं कॉफ़ी बनाने किचन गई। थोड़ी देर बाद अंकल फ्रेश होकर किचन आए और बातें करने लगे। मैंने मुड़कर देखा तो उनकी नज़रें कहीं और थीं। लगा अच्छा समय बीतेगा और मैं ऐसे ही खड़ी रही। कॉफ़ी बंद कर दी और बाथरूम जाकर खुद को शांत किया। बाहर निकली तो आंटी आ चुकी थी। उन्हें देख गुस्सा आया क्योंकि अच्छा समय बिताने वाली थी। अब नहीं हो पाएगा। अंकल को कुछ कहना था जो आंटी के सामने नहीं कर सकती। अंकल भी आंटी आने से उदास हो गए क्योंकि ना वह करती थी न करने देती थी। आंटी ने डिनर माँ बनाया, सब साथ खाया। खाने के बाद अंकल बोले, प्रिया चलो थोड़ा बाहर घुमाएं। बाहर आकर उनका मूड बदला और बोले, चलो आज मूवी देखते हैं। कई दिनों से अंकल पड़ोसन को अकेले समय नहीं मिला। मुझे अंकल पर बहुत प्यार आया कि वह अकेले में समय बिताना चाहते हैं। फिर हम बाइक से मल्टीप्लेक्स गए और रास्ते में आंटी को फ़ोन कर बताया कि मूवी देखने जा रहे हैं। मल्टीप्लेक्स में पुरानी फिल्म लगी थी, इसीलिए भीड़ कम थी। हॉलर में 40 से 50 लोग ही थे। अंकल की समझदारी पर खुशी हुई। नई फिल्में भीड़ होती, अच्छा समय नहीं मिलता। अंकल ने महंगे टिकट लिए। अरहा नहीं हुआ और हम बालकनी में बैठ गए। हमारे अलावा एक कपल आगे बैठा था। अब आराम था। फिल्म शुरू हुई लेकिन मेरा ध्यान फिल्म पर नहीं, अंकल पर था और वह भी मुझे तिरछी नज़रों से देख रहे थे। बस शुरुआत कौन करे? मैं तो अंकल का साथ पाने को बेताब थी और तभी लगा जैसे पैर पर कुछ काटा। मैं उछलकर खड़ी हुई। अंकल घबराए, क्या हुआ? ना, मैंने कहा कीड़ा काट लिया लगता है। अंकल बोले, कोई बात नहीं, अगली बार काटे तो मेरी सीट पर आ जाना, मैं तुम्हारी पर चला जाऊंगा। मैं बैठ गई। फिर 4 मिनट बाद जानबूझकर उछली। अंकल हंसकर बोले, प्रिया मेरी सीट पर आ जाओ। मैंने कहा, नहीं अंकल, आपको भी काटेगा। अन्य बोले, तुरंत तुम भी मेरी सीट पर आ जाओ। मैं तैयार थी। तुरंत उनके बगल में बैठ गई और स्क्रीन देखने लगी। मैं उनके पास छोटी सी लग रही थी, उम्र भी कम थी। थोड़ी देर बाद अंकल ने पैसे दिए कुछ खाने को लाऊं। मैं बाहर गई, ढेर सारा स्नैक्स ले आई। लौटी तो फिल्म चल रही थी। बैठते हुए कहा, अंकल आपके साथ मूवी देखना बहुत अच्छा लग रहा है। अंकल बोले, 1 मिनट उठो, मैं खुद को सेट कर लूं। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। फिर बैठाई, फिर बैठने को कहा तो मैं पास बैठ गई। फिर एहसास हुआ मेरे मन में जो था वही उनके मन में था, लेकिन कह नहीं रहे थे। हार कर मैंने इशारा किया। अंकल समझ गए और जैसे आंटी